देखिए, मैं एक अभी लेटर भी लिखने जा रहा हूं प्रधानमंत्री जी को। बहुत अच्छी शुरुआत है कि 2025 की शुरुआत में कॉलेज का शिलान्यास होने जा रहा है, एक नया कैंपस बना रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन इस कैंपस का नाम, इस कॉलेज का नाम सावरकर जी की जगह डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के नाम पे रखना चाहिए। देखिए, अभी कुछ ही दिनों पहले मनमोहन सिंह जी का देहांत हुआ है, पूरा देश भावुक है और वो पूरे देश के प्रधानमंत्री थे। और किस तरीके से डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की जो जर्नी रही है, वो एकेडमिकल जर्नी कितनी फैंटास्टिक रही है, उसके लिए भी एक बड़ा कंट्रीब्यूशन रहेगा। किस तरीके से वो राइट टू एजुकेशन लेके आए, किस तरीके से सेंट्रल यूनिवर्सिटी एक्ट को लेकर आए, जिस एक्ट को लाने के बाद देश के तमाम राज्यों में नई सेंट्रल यूनिवर्सिटीज खुली, आईआईएम्स बने, एम्स बने, नए नए। और मतलब आप बात करेंगे शिक्षा जगत की, मैं बात करूं तो एक बड़ा कंट्रीब्यूशन है डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का। तो मेरी अभी मैं लेटर भी लिखने जा रहा हूं मोदी जी को कि मोदी जी, कल जो आप शिलान्यास करने जा रहे हैं कैंपस का और कॉलेज का, उसका नाम वी सावरकर जी की जगह डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के नाम पे रखना चाहिए। और इतिहास सबको पता है कि इतिहास में किसका कितना कंट्रीब्यूशन रहा है, किसने साथ दिया था अंग्रेजों का, किसने साथ दिया था देश की जो आजादी की लड़ाई में। तो इतिहास मैं मानता हूं देश के नौजवानों को भी और देश के बुजुर्गों को भी, देश के सब लोगों को पता है किसका क्या कंट्रीब्यूशन है, मुझे उसको बताने की जरूरत नहीं है। तो ये वीर सावरकर की जगह कैंपस का नाम डॉक्टर मनमोहन जी के नाम पे रखना चाहिए। ये एक उनके लिए भी प्रेरणा होगी और खास तौर पर जो आने वाली नस्लें, आने वाली पीढ़ी है, जो स्टूडेंट बनेगा भी, जो स्टूडेंट उस शिक्षा इंस्टीट्यूट में पढ़ेगा, उसके लिए भी एक प्रेरणा होगी। किस तरीके से एकेडमिक बैकग्राउंड का एक छात्र किस तरीके से आगे प्रोफेसर थे, उनकी आप उपलब्धियां जानते हैं, किस तरीके से देश के प्रधानमंत्री बने। और मोदी जी खुद प्रधानमंत्री हैं, तो मैं मानता हूं वो खुद भी कंट्रीब्यूट मानते हैं, और उनके मैंने ट्वीट्स भी देखे, वो मानते हैं कि मनमोहन जी का बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा। तो 2025 की शुरुआत में मानता हूं एक अच्छी शुरुआत होगी और एक बड़ा कंट्रीब्यूशन ये हम मनमोहन सिंह जी की जर्नी को देंगे। उनका ये कैंपस का नाम डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के नाम पे होना चाहिए। नहीं, देखिए, वो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी एक इंस्टीट्यूशन थे जिन्होंने देश को एक किराए का घर था जब दिल्ली से पाकिस्तान से आए। आज वो घर उनका अपना नहीं है अमृतसर में, आज भी किराए का है और बिल्कुल गिर गया है वो घर। तो वे ऐसे प्राइम मिनिस्टर को जो लैंप के नीचे खड़ा होकर पढ़ता रहा और कहाँ ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में गए, कैम्ब्रिज में गए और उन्होंने देश को इकॉनमी में एक मील पत्थर बने और उन्होंने दिखा दिया पूरे वर्ल्ड को कि एक सरदार जो है उसने देश हिंदुस्तान का एक गरीब घर से उठकर इकॉनमी में उन्होंने जो लाइन दी, आज भी मोदी सरकार भी उसी लाइन पर चल रही है। और मेरा ख्याल है कि किसी भी देश के प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट जब मनमोहन सिंह जाते थे उनकी रिस्पेक्ट में सभी खड़े होते थे। तो उनकी यादगार तो बढ़नी चाहिए, पर मेरे ख्याल में उनकी यादगार के साथ साथ एक ऐसा कॉलेज ऑफ बढ़ना चाहिए इकोनॉमिक्स, जिसमें डॉक्टर मनमोहन सिंह ने जो बुक्स लिखी हैं, जो उन्होंने काम किए हैं, जो वर्ल्ड बैंक में किया है, जो उन्होंने आरबीआई में रहकर किया है, जो एज ए फाइनेंस मिनिस्टर रहे, एज ए प्राइम मिनिस्टर रहे, उसके ऊपर चलकर देश को कैसे आगे लेकर गए, कैसा देश को खड़ा किया। जब सभी देश इकोनॉमिकली गिर गए थे, जो अपना हिंदुस्तान खड़ा रहा, तो वहाँ एक कॉलेज ऑफ इकोनॉमिक्स इंटरनेशनल लेवल का बनना चाहिए, जो बाहरली कंट्री के लोग भी आकर डॉक्टर मनमोहन सिंह की जो उन्होंने किया उसका सेध लेकर इकोनॉमी में आगे जाएं। बहुत मेरे ख्याल में कि प्रधानमंत्री जी को दोबारा सोचना चाहिए। जो आदमी माफ़ी मांग कर आए हैं उनके नाम पर तो यूनिवर्सिटीज बनती हैं, तो जिन्होंने वहाँ आज़ादी के परवाने जो 18 बाई 4 फीट के उसमें रहे जंगले में और वहीं ज़िंदगी के आखिरी सांस भी लिया उन्होंने, तो उनको कौन याद करेगा। मैं वहाँ एज ए जेल मिनिस्टर गया तो मेरी आंखों में पानी आ गया कि यार इतने परवाने आए जहाँ उनका नाम ही नहीं है। वह लाइट एंड साउंड प्रोग्राम में सावरकर जी का नाम है। तो जिन्होंने पहले जो सबसे पहले बाबा सोहन सिंह पखना और दूसरे गदर पार्टी वाले वहाँ गए, उनका किसी का नाम ही नहीं है। जिन्होंने सरदार उधम सिंह भी उसी में गए और उन्होंने आकर बदला लिया फिर जलियांवाला बाग का, उनका नाम नहीं है। उनके नाम के ऊपर यूनिवर्सिटी में नहीं आना चाहिए, कैंपस में कोई नाम। मेरे ख्याल के वो जिन्होंने आज़ादी दिलवाई, वो कहते होंगे कि हमने इतना अपने देश के लिए किया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस, लाला लाजपत राय,
और चंद्रशेखर आजाद, राजगुरु सुखदेव, भगत सिंह, उनका कहीं नाम नहीं आना चाहिए? क्या एक आदमी नहीं पूरे देश के लिए आज़ादी में काम किया? दूसरे कोई महात्मा गांधी जी के ने नहीं किया? जवाहरलाल नेहरू का जहां नाम आता है वहां नाम ही चेंज कर देते हैं। तो दुख लगता है कि पंजाब में जिन लोगों ने इतनी कुर्बानियां दी, कौन भूल जाएगा बाबा राम सिंह को, सतगुरु राम सिंह जी को, जिन्होंने नाम मिलवतन लहर पहली उन्होंने चलाई। कौन भूलेगा वहाँ किचलू साहब को? कौन मास्टर तारा सिंह को भूल सकता है, जो सिखों में और केंद्र सरकार में एक ब्रिज का काम करते थे। मैं तो कहूँगा कि जिन्होंने अपनी गुलामी की जंजीरें तोड़ी, कहीं हम फिर गुलामी की तरफ तो नहीं बढ़ रहे।